दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाराष्ट्र बोर्ड 2020-21 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी देख ली है, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट से लेके ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके आगे के चैप्टर्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सारे चैप्टर हमने जो हैं वो कंप्लीट करके रखे हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट है ओके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट भी कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे अपने टेक्स्ट बुक में चैप्टर का अरेंजमेंट है वैसे चैप्टर्स को भी अरेंज किया गया है और हमने हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है ताकि आपकी सीईटी का प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली होते जाए। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर के ऊपर 4 वीडियो 5 वीडियो और चैप्टर में कुछ भी बोल के ऐसे खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं है। चैप्टर के हर एक चैप्टर के ऊपर बाकायदा 8 से 10 वीडियो बनी है और जो चैप्टर डिफिकल्ट है माने जाते हैं उसे हमने लाइव आके पढ़ाया है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अपने महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो शेयर करना मत भूलिए, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके शेयर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको ऑप्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, ये सारे हैं, आपको ईजिली ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा है। और हमने हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, इसकी भी हम आपको लिंक दे देंगे। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेट बोर्ड की वीडियो है वो जेई सेक्शन में कवर की गई है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिफिकल्टी होगी ढूंढने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट का तो लिंक मैं आपको स्टेट बोर्ड का दे ही रहा हूँ, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये किसी भी हालत में आपको करना है, समझे। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दूसरा, आईयूपीएसी नेम ऑफ लिगैंड और प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नाम आपको आना ही चाहिए। चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं तो आपको फील भी अच्छा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन ये किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये मैग्नेटिक मोमेंट का सेम फॉर्मूला जो है वो डीएनए ब्लॉक में भी है, लेकिन फर्क क्या है, डीएनए ब्लॉक में एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जब उसके साथ ऑलरेडी लिगैंड होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगैंड एंड चार्ज। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊं तो आप ईडीटीए का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब ईडीटीए जो हेक्साडेंटेड लिगैंड है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन या फिर टेट्रा एसिटिक एसिड जो भी। ठीक है, टेट्रा एसिटेट आयन है जिससे लिगैंड बनता है। और नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ईएन। ईएन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब जो सेंट्रल एटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप वीडियो देखते हैं जैसे कि नीचे प्लेलिस्ट में मैंने दिया है और उस पर आप जाके वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। देखो उससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बार क्या होता है, चैनल पे अच्छे खासे व्यूज हैं, 20-20 हज़ार लोगों ने देख लिया है, बट बोलते हैं ना कमेंट सिर्फ 400-500 है। अरे 20 हज़ार लोगों ने देखा है तो कम से कम यार 5,000 तो बनता ही है कमेंट। ठीक है, ओके। और आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है यार। ये सोचो, यही कोचिंग में जाते ना, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते, मतलब आपके स्टेट बोर्ड का सिर्फ केमिस्ट्री आपके 30 से 50 हज़ार रुपये लग जाते, क्योंकि नॉर्मल कोचिंग में अपने मुंबई में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ काफ़ी महंगा होता है। समझ में आ रहा है, 1-1.5 लाख रुपए बच्चों की फीस होती है। सिर्फ स्टेट बोर्ड की जेईई का तो पूछिए मत, कितना महंगा होता है। तो इतना सब कुछ फ्री है तो ऑब्वियसली आपका फर्ज बनता है कि आप हमें प्रमोट करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान बोले तो सबसे मेन चैप्टर जिसे हम कहते हैं
हेलोजन डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों इसमें आप ये तो करके ही जाना, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे भी करके आपको ये तो करना ही है। ओके, पूरा चैप्टर नहीं किया फिर भी ये कर लेना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें बहुत टेंशन है कि क्या होगा कैसे होगा और इन टाइम में प्रिपरेशन कर रहा है। स्कॉलर बच्चों का तो यार कोई टेंशन नहीं, हो तो बोलते हैं ना स्कॉलर, या फिर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने में वो स्कॉलर है, नहीं नहीं, जो डिसिप्लिन है, जिसका हैबिट सही है, रोज ये करना है, रोज का टारगेट उसका फिक्स है, वैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ। बट हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सब सीखेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, तभी तो कंट्री हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आपको करना है, जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव में आगे आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E2 E1, ये सब कुछ है। हेलोजन डेरिवेटिव हमने लाइव आके पढ़ा है, सामने आके पढ़ा है, और टॉप नॉच की क्वालिटी है, आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल नेम रिएक्शन, फिंकलस्टीन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब कुछ है। ठीक है, आप इसे जरूर जाके देख लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एनहाइड्रस ZnCl2, अल्कोहल का रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, मतलब लुकास रिएजेंट के साथ है। किसके साथ है? लुकास रिएजेंट। ओके, लुका मत पढ़ देना, बहुत महान साइंटिस्ट हैं, समझ में आ रहा है ना, इन्होंने टेस्ट करना सिर्फ बता दिया कि टर्शरी अल्कोहल है तो एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl के साथ फट से रिएक्शन देता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर, बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ा डायलॉग ज़्यादा हो गया, 1-2 सेकेंड या फिर 1-2 मिनट में ऐसे तुरंत प्रेसिपिटेट आ जाती है। बट जबकि सेकेंडरी के लिए थोड़ा डिले होता है और प्राइमरी के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2, और आप सबको पता ही है SOCl2 इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइल। और आगे कुछ डेफिनेशन से ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनांशियोमर, जो भी है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स, विद ऑप्शन, सॉरी विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स और विद ऑप्शन 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। तो याद रखना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। याद रखना हमेशा हमेशा, The only aldehyde which gives 1 degree alcohol is formaldehyde, और कोई भी aldehyde ले लोगे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कोई भी कीटोन लोगे आपको ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये मेरी बात आप याद रखना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ, एस्टरिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म भी आता है। और अगर आप ये क्वेश्चन यहीं पे पढ़ लेते हो, अगर ये क्वेश्चन आप यहीं पे पढ़ लेते हो तो इसका जो दूसरा पार्ट है, ये अल्डिहाइड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो अपना चैप्टर है उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मैं आपको बताऊं तो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC, PDC, अल्कोहल ऑफ अल्डिहाइड, अल्कोहल ऑफ कीटोन, फिर बाय यूजिंग कॉपर ट्यूब, क्रोमिक ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसके साथ क्या होता है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ है। अब देखिए नेक्स्ट फिनॉल है। फिनॉल में सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्या है? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में रीमन-टीमन रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, आपको वीडियोस भी अवेलेबल है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन, डाउस प्रोसेस। ओके, फिर क्यूमीन, सल्फोनिक एसिड, एनिलीन। अगर आप में से अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन यार मतलब आपको बता रहा हूँ ना, आपने मुंबई में एक फ्रैंकी खाने की इतना अपन ने ज्वाइन का ऐसा कॉस्ट रखा हुआ है। ओके, 60-100 रुपीज़ यार, बहुत ईजी होता है। और उसमें क्या आपको बोलता है ना कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे, जो भी आपके डाउट है वो पर्सनली शेयर कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हो? तो बेटा, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, हम सबको अपने ब्रेड और बटर का इंतज़ाम करना पड़ता है। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देखो 11th और 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की, या फिर चैनल को देखो, बहुत कुछ पढ़ाया गया है और इसके लिए टाइम लगता है। और आप सबको पता है टाइम इज़, उससे महंगी चीज़ तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्त, इसीलिए हम बोलते हैं
कि अगर आपसे कुछ हो सके तो आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइक मनी, या फिर आप वो नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि चैनल ऐसे भी ग्रो करे और लोगों का भी उनका पर्सनल ग्रो हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो नेक्स्ट आता है ईथर। ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रिएक्शन विद HX, और HX में भी H है, तो इसमें ईथर का क्लीवेज हो जाता है और दो चीज़ बनती है, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हलाइड। नेक्स्ट PCl5 से रिएक्शन और फिर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। और ईथर का बहुत ही फेमस रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें जनरली SN2 मैकेनिज्म होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। विदाउट ऑप्शन ये 6 मार्क्स का है, लेकिन विद ऑप्शन 8 मार्क्स का है। इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, उल्फ किश्नर एंड केमल्सन रिडक्शन। और मैं आपको बताऊं इतना ही नहीं, अगर ये सब आप प्रिपेयर करते हो ना तो आपका CET का भी अच्छा खासा प्रिपरेशन होगा, CET का भी। और हमारी वीडियोस देखने के बाद नो डाउट मैं आपको बोलता हूँ CET एकदम अच्छे से होगी, एकदम अच्छे से। हम औरों की तरह नहीं है कि कुछ भी वीडियो में बोल के कैसे भी करके इजीली करके बोलते हैं ना, ऐसे नहीं हटाया, ऐसे कंप्लीट नहीं किया। अरे केमिस्ट्री है यार, नीट लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट में भी देखो लिखा है मिस्ट्री। इतना आसान नहीं है कि कोई भी आके चल के ऐसे कुछ भी पढ़ा दे। समझ में आया? आगे देखो, इटार्ड रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब जैसे कि ये देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे, किसी में CH2 C डबल बॉन्ड OOH, किसी में आयोडीन लगा देंगे, किसी में क्लोरीन लगा देंगे, किसी में Br लगा देंगे। आगे सब कुछ ये सेम है। पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो नो डाउट ये है। समझ में? ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने कहाँ पे, अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसमें F का क्या काम है? F स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट दिखाता है। सर ये माइनस I क्या होता है? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सर ये तो मुझे नहीं पता है, तो आप अपनी बोलते हैं ना, आप हमारी 11th की प्लेलिस्ट देखो ना, 11th की प्लेलिस्ट में अपन ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करके रखे हैं, इसमें सारे इफेक्ट कंप्लीट हैं। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ कंप्लीट है। ऐसा हो सकता है कि कभी काल की कोई वीडियो इधर उधर हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सब कुछ बाकायदा एकदम प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद HCN NaHSO3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन का। ओके, अल्कोहल के साथ एसिटल और कीटल बनता है। ओके, हेमी एसिटल पहले बनता है, फिर एसिटल बनता है, ये सब कुछ। और फिर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z। Z में आप क्या क्या आ सकता है? NH2 के साथ रिएक्शन कर सकते हो, जिसको हाइड्राजीन बोलते हैं, तो हाइड्रोजोन बनता है। फिर NH2OH के साथ रिएक्शन हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल अमीन है तो आगे क्या बनता है? ऑक्साइन बना देता है। फिर उसके बाद आप ले सकते हो NH2, ओके, NH2NC डबल बॉन्ड, मतलब सेमी कार्बाजाइड। समझ में आ रहा है ना? और फिर उसके बाद 2,4-DNPH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, DNPH। ओके, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, ये ऐसे होता है NH2NH, फिर ऐसे आ जाएगा रिंग। ओके, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, NO2, 3, 4 ऐसे NO2, तो इसको बोलते हैं 2,4-DNPH। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आ गया अमाइंस। तो अमाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको उसका रिएक्शन देखना है HNO2 के साथ, किसका? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। और मैंने आपको बताया कि जो अमीन्स होते हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इनका नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, हॉफमैन कार्बल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं। और 1 डिग्री में भी जनरली कौन से, बताइए जल्दी 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 जल्दी, 1 डिग्री में कौन से? एलिफैटिक या एरोमेटिक, या फिर दोनों? चाहिए आपका रिस्पॉन्स, चाहिए कमेंट बॉक्स में, समझे? ऐसे नहीं, आप देख के नहीं जा सकते ऐसे वीडियो को, सिर्फ बिना ऐसे किए आपको लाइक और कमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए। हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के लिए। और नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, उसके बाद हॉफमैन एलिमिनेशन और कपलिंग रिएक्शन भी आपको पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। इस पे तो बता रहे हैं ना, एकदम सुपर्ब वीडियो बनाया अपन ने, समझे? बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देखोगे बेसिक नेचर ऑफ अमीन पे, पूरी चूरन की दुकान दे दी गई है। समझ में आया? ऐसे मैंने नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में वो खुद लिख के बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। अपने को तो यार अपना ही चैनल पे सिलेबस कंप्लीट करने से टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना है। समझ में आया?
तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आपको हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, ऐसा होता है ना, ये वाला समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा ग्लूकोपाइरेनोज ये सब, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, इसके, ठीक है। चैप्टर 3 ही मार्क्स का है विथ ऑप्शन 4 मार्क्स का। पॉलीसेकेराइड है इसमें, स्टार्च, सेल्यूलोज, इसके भी स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। और ओपन टेस्ट फॉर ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करने पे हमें हेक्सेन मिल जाता है, तो HI किस चीज़ का टेस्ट देता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेडली एक दूसरे से अटैच है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। ओके, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अभी है, ठीक है, तो आप उसे याद रखिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन भी 2 तरह से क्लासिफाइड है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो है वो BC है, ओके। फैट सोल्यूबल जो होता है वो ADE-KP है, समझ में आ रहा है ना, समझा, P कहाँ से आ गया, समझे। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स, उनके अंदर ज्यूटरायन होते हैं। ज्यूटरायन मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों। अब ये देखिए, ये पॉलीमर है सारे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सब कुछ आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझा। और ये सब कुछ कंप्लीट है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट भी आपको अलग अलग नहीं दिया है, एक ही प्लेलिस्ट दिया है, ताकि आप उसमें फट से स्क्रॉल करके जो चैप्टर नंबर है उस पर जा सको। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने पे क्या होता है, ढूंढना पड़ता है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये है, और एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर वो जो चैप्टर था ना वो 12th स्टैंडर्ड में था नहीं, ठीक है। हालांकि दूसरे CBSE बोर्ड और ये सब में था वो, बट इस बार अपने स्टेट बोर्ड में पहली बार आया, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो अवेलेबल है नहीं, तो हमने क्या किया कि हम उसके अंदर गो थ्रू करेंगे और हमें लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑब्वियसली, और फिर आपकी रिक्वेस्ट पे हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो आप समझ रहे हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब उस पर देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा है बच्चों का, अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है तब तो ज़रूर हमें वीडियो बनाना ही होगा। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपको इसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर आके एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी फीलिंग है उसे शेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए हवा की तरह, हर एक कोने में हमारे महाराष्ट्र के पहुंच जाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा अपने स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, खास करके केमिस्ट्री के लिए, मैं और भी सब्जेक्ट का ट्राई करूंगा कि उसके भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, तो उस पर भी ट्राई करेंगे। बट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स कि आप कैसे इस वीडियो को रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। तो शेयर कीजिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंसेप्ट या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान से। तो तब तक के लिए बाय बाय।